का वाराना फसादात कांग्रेस के वक्त में हुआ, बाबरी मस्जिद कांग्रेस के वक्त में शहीद किया गया, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति कांग्रेस के वक्त में रखवाई गई। आज जो ये दो दरिंदा पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जलाने, पूरे हिंदुस्तान को जलाने, हिंदुस्तान के संविधान को के परकच्छे उड़ा रहे हैं, ये दो लोग को अगर हुकूमत कांग्रेस की थी दिल्ली में, अगर ये दोनों लोगों को सजा देता ये कांग्रेस, तो आज ये दो दरिंदा पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करते, बर्बाद करने की फिराक में नहीं रहते। गुजरात के दंगाइयों को, गुजरात के कातिलों को अगर सजा मिलती तो आज ये इतना मजबूत नहीं होता। कहीं ना कहीं इसको मजबूत करने वाला सबसे सर्वप्रथम कांग्रेस ही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेकर आपके प्रत्याशी और प्रतिनिधियों से तीखे सवालात किए जा रहे हैं जो कि आप ही के द्वारा दिए जाते हैं। आज हम लोग हैं अररिया में और हमारे साथ है AIMIM के जिला अध्यक्ष MD राशिद अनवर साहब। तो चलिए उनकी तारीफ उन्हीं से पूछते हैं। सर, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि 2020 की क्या तैयारी चल रही है और आप मजलिस क्यों ज्वाइन किए, उससे पहले आप किस पार्टी में थे? सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खैर मकदम करता हूं। सबसे पहले मैं लोक जनशक्ति पार्टी में था और जब लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा के साथ गई, भाजपा के साथ उनका गठबंधन हुआ, तो हमने उस पार्टी को छोड़ने का काम किया। फिर हमें लगा कि वैसे सेकुलर सोच रखने वाले, सेकुलर जहन रखने वाले नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी JDU है। फिर हमने JDU ज्वाइन की और काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ पर काम किया। जब JDU फिर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई तो हमने उस पार्टी को भी छोड़ने का काम किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के काम को, उनके पार्टी के सिद्धांत को देखते हुए हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थमा और तकरीबन 2017 से लगातार मेहनत और कोशिशों के बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टी का एक अररिया में बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। ज़मीनी सतह हम लोगों की पूरी मजबूत है। हम लोग यहाँ से पूरी तरीके से हर तरह से तैयार हैं। सवालात हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी बात यह है कि मजलिस अभी यहाँ पे नहीं है, 2015 में पार्टी आई है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों का कहना है कि नुकसान RJD और कांग्रेस को है। तो इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? मजलिस नहीं है, मजलिस सबसे पुरानी पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्थापना सन 1926 को हुआ था और यहाँ पर कांग्रेस और RJD को अगर नुकसान होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तो कांग्रेस वालों को, RJD वालों को, हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी जनाब अख्तर मान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुले तौर पर न्योता भी दिया था कि समान विचारधारा रखने वाले लोग, रखने वाली पार्टियाँ आकर हमसे जो है मुत्तहिद होकर आए हमारे साथ और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इन फासिस्ट ताकतों को हराने का काम करेंगे। मगर इन लोगों को न जाने कौन सी अकड़ है, इन लोगों को मुस्लिमों का वोट चाहिए, मुस्लिमों की क़यादत इन लोगों को नहीं चाहिए। तो अगर किसी को इस मसले पर अगर नुकसान होता है तो उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, सवाल ये भी बनता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की बात करे क्योंकि इसमें मुस्लिमीन है, तो इसमें क्या लगता है आपको और भी जो जाति धर्म के लोग हैं क्या इसको वोट करेंगे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी ही नहीं है, ये उन तमाम तर हिंदुस्तान के उन तमाम तर मजलूमों की पार्टी है, बेकसों की पार्टी है, बेजुबानों की पार्टी है। आपको पता होगा कि सबरीवाला मंदिर पर सबसे पहले आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई थी। कन्हैया कुमार पे जब देशद्रोह का मुकदमा चला था, जब उन पर चार्जेस लगे थे, तो उनको बचाने के लिए, उनके हिमायत के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहली आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई थी। उत्तर प्रदेश में या और दीगर जगह पर जब किसी दलित को मारा जाता है और दलित का मॉब लिंचिंग होता है तो उस दलित की आवाज़ को भी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाकी से उठाते हैं। और हम लोगों ने पिछली बार विधानसभा महाराष्ट्र में, पिछली बार विधानसभा झारखंड में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर दूसरे दीगर समुदाय के लोगों को टिकट देने का काम किया है। इसलिए ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, जितनी मुस्लिमों की है उतनी और दूसरे बिरादरी के लोगों की भी है। सर, हमारे सवाल फेसबुक के द्वारा होता है। फेसबुक के हमारे एक दोस्त है तंजीम दीदार अजीज साहब, उनका कहना यह है कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप जीत जाते हैं, क्योंकि आप विधानसभा इलेक्शन की तैयारी में हैं, अगर आप पार्टी आपको टिकट देती है और जीत जाते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम होगा स्वास्थ्य, दूसरा होगा शिक्षा, तीसरा होगा भ्रष्टाचार मुक्त अररिया। क्योंकि सवा स्वास्थ्य पर जो एक जेंडर लोगों की ज़रूरत है
जो लोग बेबसी की हालत में, लाचारी की हालत में सरकारी अस्पतालों का सहारा गरीब लोग लेते हैं। मगर आज देखिए 17-18 लाख की आबादी में जो सदर अस्पताल अररिया का है, ये अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, मगर यहाँ पे जब हमारे घर के औरतों को, हमारे मोहल्ले समाज के, हमारे जिला के लोगों को जब भेजा जाता है, जब डिलीवरी के लिए ये जाती हैं, तो वहाँ पर कोई भी लेडीज़ डॉक्टर का सुविधा नहीं हो पाता है। आखिर करोड़ों रुपए का फंड हर महीने सरकारी अस्पताल में, सदर अस्पताल में आता है, ये पैसा जाता कहाँ है? कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट नेता, कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट पदाधिकारी मिलकर हमारे गरीब लोगों के हक के लिए जो सरकार भेजती है, हमारे भला और तरक्की के लिए जो सरकार भेजती है, ये भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट पदाधिकारी मिलकर उसको खा के लेते हैं और उसको हड़प कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊं, अररिया का जो सदर अस्पताल की हालत ये है कि वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। आप वहाँ पर जाएंगे तो जानवरों से भी बदतर, जानवरों से भी बुरा बिहेव इंसानों के साथ किया जाता है। वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती। लोग किसी भी बीमारी के लिए क्यों लेकर जाते हैं तो सिर्फ एक पैरासीटामोल और एक गैस की दवाई देकर उनको जो है भगा दिया जाता है और कहता है कि बाकी दवाई बाहर लो। कभी कभी ऑक्सीजन नहीं होता। तो सरकारी कोई भी सुविधा सदर अस्पताल में नहीं है। ये तमाम के तमाम लोगों की मिली भगत है। इसलिए हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम स्वास्थ्य सेवा पर पूर्ण रूप से काम करेंगे और अररिया के स्वास्थ्य सेवा को बेहतर से बेहतर करेंगे। सर, स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, तो आपके पार्टी की तरफ से दावा था कि यहाँ पे एक भी विधायक होगा सीमांचल के अंदर में तो ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी स्कूल बनेगा। लेकिन आज तक एक भी ओवैसी हॉस्पिटल स्कूल नहीं बना। 2015 में पार्टी आई है, उसके बाद 2019 में एक आपका विधानसभा सीट जीते हैं कमरुल्लाह साहब, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लिखित ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। अगर बोला गया है तो बनेगा, कब बनेगा ये नहीं कह पाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ओवैसी स्कूल और ओवैसी हॉस्पिटल का काम चल रहा है। शायद आप लोगों ने भी फेसबुक के माध्यम से देखा होगा। तो जहाँ पर हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, जहाँ पर पार्टी हमारी जा रही है, वहाँ पर अलहमदुलिल्लाह ओवैसी साहब का जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो वहाँ पर काम होगा। देर से हो मगर काम जरूर होगा। सर, तारिक अनवर साहब हैं कोठिया से, MIM के बहुत बड़े जाने वाले हैं। उनका कहना यह है कि आप जिला अध्यक्ष हैं, तो जिला में संगठन को कितना मजबूत किए हैं अब तक आप? मैं तो कहता हूँ कि पूरे बिहार में आप सर्वे करवा लीजिए। पूरे बिहार में किशनगंज के बाद अगर सबसे ज़्यादा मजबूत कहीं पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तो वो सर अररिया की सरजमीन पर है। आप हम ही से नहीं, आप और लोगों से पूछ सकते हैं, आप बाहर जाकर लोगों से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितना मजबूत है। सर, एक सवाल है ऐसे लाडला की तरफ से। उनका सवाल ये है कि जोकीहाट में अभी आपके MIM से 2 प्रत्याशी दिख रहे हैं, एक गुलशन आड़ा जी जो कि जिला परिषद, और एक मौलाना साहब हैं, हाँ, अब्दुल्ला सालिम साहब। दोनों में से आपकी पार्टी किन को टिकट देगी? क्योंकि वहाँ पे कुछ दिनों पहले मनभेद वाली बात चल रही थी। मतभेद वाली कोई बात नहीं चल रही थी। असल वहाँ पर कुछ साजिशें हो रही थी। फेक IDs बनाकर कुछ विरोधी लोग जो है गलत टिप्पणी कर रहे थे, जिसको हमने बुलाकर दोनों का जब तहकीकात किया तो पता चला कि ये फेक ID है। इससे जो है दोनों को आपस में लड़ाने की बात हो रही है। और पार्टी किसको टिकट देगी, ये सर्वे एजेंसी आएंगी हैदराबाद से, एजेंसी आकर यहाँ पर सर्वे करेंगी और सर्वे के बाद जिसका पक्ष ज़्यादा मजबूत होगा, जो हमारे सीट को बचा पाएगा, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से जिता पाएगा, पार्टी टिकट उसी को देगी, चाहे वो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हो, चाहे वो गुलशन आरा हो। साहिल भाई, आपका भी यही सवाल था और आपको भी शायद बेहतर जवाब मिल गया होगा। लास्ट में हमारे एक राघव अनवर साहब है जो कि जनता से हैं, वो भी MIM के चाहने वाले हैं। उनका सवाल है कि आप अध्यक्ष हैं, अररिया से जिला अध्यक्ष हैं, अगर कल दिन आपको MIM आपकी पार्टी जो है आपको टिकट नहीं देती है तो आप पार्टी के साथ बने रहेंगे या पार्टी के साथ देकर के इसके विरोध खड़ा भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दीगर पार्टियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर तरजीह उसी को दिया जाता है जो ज़मीन से जुड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करती है। मजलिस सर्वप्रथम सबसे पहले प्रत्याशी उसी को बनाती है और दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि कहीं से पैरासूट लेकर उतर कर जाएंगे और जाकर टिकट लेकर आ जाएंगे, कहीं से जाएंगे बैग पैसे से भरे हुए बैग को लेकर जाएंगे और दूसरी पार्टियों की टिकट को लेकर आ जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हीं को टिकट देती है जो ज़मीन से जुड़कर मेहनत करता है। पार्टी सबसे पहले उसी को टिकट देती है। इसलिए हमने जो मेहनत यहाँ पर किया है, हमारी मेहनत रंग लाई है। लोगों की पहली पसंद हम बन चुके हैं। लोग हमें चाहते हैं, लोग इस पार्टी को भी यहाँ से चाहते हैं, यहाँ से लोग इस पार्टी को कामयाब होना देखना चाहते हैं। इसलिए पार्टी यहाँ से इंशाअल्लाह उम्मीदवार भी उतारेगी और हम यहाँ से चुनाव जीतकर रहवान असेंबली में अररिया ही नहीं पूरे बिहार के लोगों की एक मजबूत आवाज़ बनेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आप पार्टी में बहुत दिन से बने हैं, तो पार्टी यहाँ पे टिकट सीट निकाल पाएगी? सीमांचल में अब तक 32 सीट, बिहार में आपने 32 सीटों का अब तक ये कर चुके हैं, तो और भी सीट और भी यहाँ पे होंगे। तो क्या जो भी आदमी का दिमाग में कांग्रेस और RJD घुसा हुआ है, उस मानसिकता को निकाल पाएंगे आप लोग और उनको निकाल करके जीतने का काम कर पाएंगे?
देखिए 72 सालों से लोग कांग्रेस की आरजेडी के सरकार के पीछे अपना दिमाग लगाए और लोगों ने इनके सरकार को बनाने के लिए लजद्दोजहद किया, मगर नतीजा क्या हुआ? 50,000 से ज़्यादा दंगा फिरका वाराना फसादात कांग्रेस के वक्त में हुआ। बाबरी मस्जिद कांग्रेस के वक्त में शहीद किया गया, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति कांग्रेस के वक्त में रखवाई गई। आज जो ये दो दरिंदा पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जलाने, पूरे हिंदुस्तान को जलाने, हिंदुस्तान के संविधान को के परकच्छे उड़ा रहे हैं, ये दो लोग को अगर हुकूमत कांग्रेस की थी दिल्ली में, अगर ये दोनों लोगों को सजा देता ये कांग्रेस, तो आज ये दो दरिंदा पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करते, बर्बाद करने की फिराक में नहीं रहते। गुजरात के दंगाइयों को, गुजरात के कातिलों को अगर सजा मिलती तो आज ये इतना मजबूत नहीं होता। कहीं ना कहीं इसको मजबूत करने वाला सबसे सर्वप्रथम कांग्रेस ही है, जो हिंदुस्तान में इन फिरका परस्त ताकतों को मजबूत किया है। रही बात आरजेडी की और दीगर पार्टियों की, तो मैं पूछता हूँ, सरकारी आंकड़े के हिसाब से अब तक 6 सालों के अंदर 146 या 147 मॉब लिंचिंग हो गया। दाढ़ी और टोपी के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, गाय और गोश्त के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों के खून बहाया गया। मैं पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी ने एक लफ्ज़ आवाज़ उठाई? क्या तेजस्वी यादव ने एक लफ्ज़ आवाज़ उठाया? क्या राबड़ी देवी ने आवाज़ उठाई? क्या अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाया? तो साहब, सिर्फ वोट लेने के लिए आपको मुसलमान चाहिए, और मुसलमानों पर जब जुल्म और ज़्यादती होती है, जब मुसलमानों को तरपा कर हज़ारों लोगों के दरमियान मारा जाता है, तब आप उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? तब आप किसी बिल में छुपकर मुसलमानों के मरने और कटने का तमाशा देखते हैं। लोग अब उतने बेवकूफ़ नहीं रहे, खासकर हमारी कौम अब उतनी बेवकूफ़ नहीं रही। इन लोगों की पुरजोर मुखालफत करेगी और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ के लोग इंशाअल्लाह कामयाब करके ऐवान असेंबली ज़रूर भेजेंगे। सर कुछ दिन बाद ही ईद उल ज़ुहा है, मुसलमानों का बहुत बड़ा पर्व है, तो आप अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि जैसे इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहे और हम लोग भी कह रहे हैं कि हमारा त्यौहार है, हमारा फेस्टिवल है, हम उसको मनाएंगे, मगर कानून के दायरे में रहकर मनाएंगे। हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है उसको देखते हुए मनाएंगे। हम त्यौहार क्यों नहीं मनाएंगे? जब लॉकडाउन के मसले से राम मंदिर का निर्माण नहीं रुक सकता है तो हम अपने त्यौहार को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने त्यौहार को पूर्ण रूप से मनाएंगे। दोस्तों, तो ये थे हमारे MD राशिद अनवर साहब, MIM जिला अध्यक्ष अररिया से। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। साथ ही आशिक इलाही के साथ मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गांव से। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।